नमस्ते। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया क्या है, इसकी परिभाषा और भेद और उदाहरण सहित स्पष्ट कराने का प्रयास करेंगे। तो आइए, क्रिया से हम यह जानेंगे, क्रिया का अर्थ, अंग्रेजी अर्थ होता है वर्ब या एक्शन वर्ड्स। कुछ उदाहरण देकर हम इसको जानेंगे। अंजलि भोजन कर रही है। लड़का बांसुरी बजा रहा है। ठंडी हवा चल रही है। तो इन वाक्यों में कर रही है, बजा रहा है, चल रही है, ये सब शब्द कोई ना कोई कार्य करने या होने का पता चला रहा है। इन्हें क्रिया कहते हैं। तो आइए हम पढ़ लेते हैं क्रिया की परिभाषा। किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। उदाहरण, पढ़ना, देखना, सुनना आदि। क्रिया शब्द प्रक्रिया और अस्तित्व का बोध कराता है। क्रिया के अनेक रूप प्राप्त होते हैं, लेकिन क्रिया शब्दों के मूल या आधार को धातु कहते हैं। जैसे कि पढ़ो, पढ़ना, पढ़ेगा, अनपढ़। इन शब्दों में मूल धातु पढ़ है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। उदाहरण है, बच्चा लिखता है। इस वाक्य में बच्चा करता है। क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले जानेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी कर्म के साथ। जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो और क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े, ऐसे क्रिया शब्द सकर्मक क्रिया होते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चे पौधे लगाते हैं। वैभव कपड़े धो रहा है। तो इन दोनों वाक्यों में पौधे और कपड़े कर्म है और इनको करने वाले हैं बच्चे और वैभव। यहाँ क्रिया का फल कर्ता पर नहीं, कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए यह क्रियाएं सकर्मक कही जाएगी। सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करना है? इसके लिए क्रिया के साथ क्या, किसको अथवा किसे लगाकर प्रश्न करना है। यदि उत्तर प्राप्त होता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाएगा। जैसे, बच्चे क्या लगा रहा है? उत्तर है पौधे। वैभव क्या धो रहा है? इसका उत्तर है कपड़े। अतः ये क्रियाएं सकर्मक कही जाएगी। अब हम जानेंगे सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एकर्मक और द्विकर्मक। जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है उन्हें एकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, गायिका भजन गाती है। माँ खाना बनाती है। इन उदाहरणों में भजन और खाना कर्म है। गाती है तथा बनाती है क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ रहा है। दोनों वाक्यों में एक एक कर्म है, अतः यहाँ एकर्मक क्रिया है। एक बात ध्यान रखना है, वाक्य में कर्म नजर आना जरूरी नहीं। जैसे, सुहासिनी
पढ़ती है। सुहासिनी पुस्तक पढ़ती है। प्रथम वाक्य में कर्म मौजूद नहीं है, परंतु पढ़ना क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है। सुहासिनी क्या पढ़ती है? इसका उत्तर है पुस्तक। इसलिए प्रथम वाक्य में कर्म नजर न आने के बावजूद भी पढ़ता क्रिया सकर्मक होगी। इसी प्रकार अन्य वाक्य भी समझेंगे। सौरिका गाता है। क्या गाता है? सौरिका गीत गाता है। यहाँ गीत कर्म है। दूसरा उदाहरण, बच्चे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बच्चे पत्र लिखते हैं। इसमें पत्र कर्म है। इसे अदृश्य कर्म भी कहते हैं। और सकर्मक क्रिया का दूसरा भेद है द्विकर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहता है। जैसे अजय पिताजी को भोजन खिलाता है। मास्टर जी ने अजय को पुस्तक दी। इन दोनों उदाहरणों में क्या तथा किसे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। जैसे पहले वाक्य में अजय ने किसे क्या दिया? इसका उत्तर है पिताजी को भोजन खिलाता। दूसरे वाक्य में मास्टर जी ने किसे क्या दिया? उत्तर है अजय को पुस्तक दी। आगे हम जानेंगे आकर्मक क्रिया के बारे में। आकर्मक अर्थात कर्म रहित अथवा कर्म के बिना। जिन क्रियाओं के साथ कर्म ना लगा हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े, उन्हें आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे चिड़िया उड़ती है। विनय जोर से चिल्ला रहा है। यहाँ कर्ता और क्रिया के बीच क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न कीजिए। कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। अतः जहाँ क्रिया के साथ इन प्रश्नों के उत्तर ना मिले, वहाँ आकर्मक क्रिया होती है। कुछ आकर्मक क्रियाएं इस प्रकार हैं: तैरना, उड़ना, सोना, डूबना, रोना, चमकना, भागना, हंसना, गिरना, चलना, फिरना, उड़ना आदि। आगे हम जानेंगे क्रिया धातु क्या है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसके साथ ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं। जैसे देख, देखना, पढ़, पढ़ना, हंस, हंसना आदि। आशा करती हूँ कि यह वीडियो जानकारीपूर्ण थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।